ये घड़ी को यहां से वहां उठा के रखना हो तो हम रख सकते हैं, लेकिन हम जो चाहें सो इच्छा नहीं कर सकते। आप विचार करके देखो, इच्छा कृति साध्य नहीं है। बोले नहीं, हम अगले मिनट में ये इच्छा करेंगे कि हम यहां से निकल के बाहर जाएंगे। ये तो है ना, ये तो इस समय तुम्हारे मन में इच्छा है सो बोल रहे हो, अगले मिनट में बाहर जाने की इच्छा है, उसको तुम वाणी से अभिव्यक्ति दे रहे हो। इच्छा जो है वो निकलने पर तब मालूम पड़ती है। इच्छा कृति साध्य नहीं है, कर्ता के अधीन नहीं है, जब हो लेती है तब मालूम पड़ती है। तो बोले अब हम ज्ञान की इच्छा करते हैं, ज्ञान जिज्ञासा कर्तव्य। बोले जिज्ञासा कर्तव्य ये तो गलत है। क्यों गलत है? कि इच्छा तो कर्ता के अधीन नहीं है, हम जो चाहें सो इच्छा कर सकते हैं। कि नहीं, इच्छा चाहे जो हो जाती है। अच्छा, अब एक काम की बात सुना देते हैं इसके मुख। इसी से मन में इच्छा होना न पाप है न पुण्य है। यदि उस इच्छा के अनुसार कर्म करोगे तो वो कर्म अगर विहित होगा तो पुण्य होगा और निषिद्ध होगा तो पाप होगा। तो क्योंकि तुम कर्म करने न करने में समर्थ हो। इच्छा हुई कि घड़ी उठा लो, लेकिन बुद्धि ने कहा भाई अभी 5 मिनट बाकी हैं, अभी 5 मिनट रहने दो। तो ये जो इच्छा होती है वो इच्छा कर्म नहीं है और इच्छा बुद्धि भी नहीं है। इच्छा के औचित्य और अनौचित्य का विचार जिससे होता है वो बुद्धि है। अब किसी के मन में ये प्रश्न हो कि हमारे मन में तो गलत सलत इच्छाएं हुआ करती हैं, उनको कैसे मिटावें? बोले एक तो बुद्धि से समर्थन मत दो, बुद्धि से उस इच्छा को उचित मत समझो, और दूसरे उसको कर्म पर्यंत मत ले जाओ। तो बुद्धि और कर्म इन दोनों पार्टों के बीच में रह करके वो इच्छा पिस जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अच्छा, अगर आपका ये दावा हो कि हमारे मन में जो इच्छा आवेगी सो ही करेंगे, तो आपके मन में जो इच्छा आवे सो बोल के बता दो, है ना? अकलमंदी का काम नहीं करोगे, है ना? ये जितने नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, है ना, इनको ये विवेक होता है वो कि क्या बोलेंगे। ये नहीं कि जो मन में आया सो बोल दिया, ऐसा नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम बोलेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर, हमारे व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोल के तो बोलते हैं ना, सोच के तो बोलते हैं ना। तो एक तो इच्छा मात्र का बुद्धि से समर्थन मत करो, और दूसरे जो मन में आवे सो ही करो, है ना। और मन में आवे कि इस आदमी को पकड़ के गिरा दो तो गिरा दोगे, अकल से विचार करना पड़ेगा ना। इच्छा को कार्यान्वित तब करते हैं जब वो उचित होती है। तो बुद्धि से औचित्य का निर्णय होता है और इंद्रियों से वो कार्यान्वित होती है। तो इच्छा जो है वो तो पूर्व वासना के अनुसार, संस्कार के अनुसार उदय होती रहती है, उसको कार्यान्वित करने में विवेक करना पड़ता है। तो कर्तव्यता इच्छा में नहीं होती, इच्छा में नहीं होती, या तो कर्म में होती है और या तो विचार में होती है। तो अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ यहां जिज्ञासा पद से लक्षित विचार है, विचार। जिज्ञासा पद का अर्थ जिज्ञासा नहीं है, ब्रह्म विचारा कर्तव्य। हाँ, ब्रह्म विचार करना पड़ेगा। विचार बुद्धि से विचार किया जाता है। तो अब विचार करना काहे का?
बोले ब्रह्म का। तो देखो, एक बीज होता है, आप बीज में और ब्रह्म में विवेक करो। एक बीज होता है तो उसमें पहले से अंकुर का संस्कार, जो उसका फल होने वाला है, पत्ता होने वाला है, अंकुर निकलने वाला है, उसका संस्कार बीज में विद्यमान होता है। तो बीज में कहां से आया? बोले भाई उसके पहले वृक्ष था, उसमें से आया। का उसके पहले कहां से आया? का बीज में से आया। तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, ये प्रमाण सिद्ध परंपरा जो है, बीजांकुर न्याय इसको बोलते हैं, चलता रहता है। लेकिन ब्रह्म क्या बीजवत है? ये प्रश्न है बोला कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का बीज जिसमें होवे सो ब्रह्म। तो देखो, बीज में पूर्व का संस्कार है। एक बात, बीज को फूटने के लिए काल चाहिए और बीज में विकारी होना स्वभाव चाहिए उसका। बीज का उपादान चाहिए प्रकृति रूप, बीज में संस्कार चाहिए पूर्व कर्म का, बीज का स्वभाव होगा विकारी, और बीज में एक फूलना होगा, पटकना होगा, उसको स्थान चाहिए, और बीज को पौष्टिक खाद चाहिए, तब बीज वृक्ष के रूप में परिणत होता है। अब समझो कि जो जगत का मूल तत्व है ब्रह्म, यदि वो बीजवत है तो उसमें वास्तविक उपादानता चाहिए, एक बात। और वास्तविक उपादानता होने पर कार्याकार परिणाम होने से वो फूट जाएगा। अच्छा, उसमें पहले से कर्म का संस्कार चाहिए। एक वस्तु जब अनेक रूप में होती है तो बिना संस्कार के कैसे होगी? अच्छा, और उसको काल चाहिए, स्थान चाहिए, और उसको खाद भी चाहिए, पौष्टिक तत्व चाहिए, कि तब वो बीज जो है वो वृक्ष के रूप में परिणत होगा। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप शाखा से युक्त ये जो विश्व वृक्ष है, ये जो विश्व वृक्ष है, वो क्या ब्रह्म बीज से उत्पन्न होता है? ये प्रश्न है। ब्रह्म में बीजत्व है कि नहीं? तो ये धर्माधर्म के, देखो, बीज और वृक्ष की परंपरा तो लोक सिद्ध प्रमाण सिद्ध है, परंतु धर्माधर्म के निमित्त से शरीर की प्राप्ति और शरीर के निमित्त से धर्माधर्म की उत्पत्ति, ये जो धर्माधर्म से शरीर की और शरीर से धर्माधर्म की उत्पत्ति है, ये जो परंपरा है, जैसे वृक्षांकुर न्याय है, बीजांकुर न्याय है, जैसे बीजांकुर न्याय है और उसकी परंपरा प्रमाण सिद्ध है, वैसे धर्म से देह और देह से धर्माधर्म और धर्माधर्म से देह, ये जो परंपरा है, ये लौकिक प्रमाण सिद्ध है। लौकिक प्रमाण सिद्ध है कि नहीं? तो खोज करने वाले तो करने से मानते नहीं हैं, उनके ऊपर तो कोई रुकावट नहीं है। असल में ये धर्माधर्म से देहोत्पत्ति का प्रसंग और देह से धर्माधर्मोत्पत्ति का प्रसंग। हेतु फलावेशा तावत हेतु फलागमः क्षीणे हेतु फलादेशे संसारो न प्रवर्तते। तो ये हेतु फलादेश जो है, हेतु से देह की उत्पत्ति हुई और देह से हेतु की उत्पत्ति हुई, ये किसी भी लौकिक प्रमाण से प्रतिपन्न नहीं है, लौकिक प्रमाण से सिद्ध नहीं है। तब फिर शास्त्र से सिद्ध कार्य कारण भाव और शास्त्र से ही व्यावर्तित कार्य कारण भाव, नारायण, ये अद्भुत लीला है शास्त्र के। तो ब्रह्म ज्ञान होने पर्यंत जो देह और धर्माधर्म का कार्य कारण भाव है वो वास्तविक, और ब्रह्म ज्ञान होने पर बाधित। इसलिए शास्त्र की
यदि पुनर्जन्म नहीं होगा, यदि परलोक नहीं होगा, यदि जीव दुखी सुखी नहीं होगा, यदि शरीर का बीज नहीं होगा, तो वेदांत का उपयोग जन्म मरण की निवृत्ति के लिए क्या होगा और मुक्ति कहां से होगी। परंतु ये जिज्ञासा शब्द जो है वो महाराज है ना, बिल्कुल क्या बोलते हैं, अणुबम। हाँ, ये अणुबम है। अणुबम क्या है कि ज्ञान से अज्ञान की ही निवृत्ति होती है, वस्तु की निवृत्ति नहीं होती। किसी भी चीज का ज्ञान उस चीज को नहीं मिटाता है। यदि वो चीज झूठी हो तो उस चीज को जानने से मिटेगी, और चीज सच्ची हो तो जानने से नहीं मिटेगी। ये ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसा अनिवार्य ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र कि नारायण इस ब्रह्म ज्ञान के होने पर सुखीपना, दुखीपना, रागीपना, द्वेषीपना, पापीपना, पुण्यात्मापना, सुखीपना, दुखीपना है, लोकवत्व, परलोकवत्व, पुनर्जन्मवत्व, ये सारे के सारे निवृत्त हो जाते हैं। तो यदि ये सारे के सारे अज्ञान सिद्ध न होते तो केवल ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त क्यों होते। ब्रह्म ज्ञान से इनको निवर्त्य बता नहीं, ब्रह्म ज्ञान से इनको निवर्त्य बता नहीं, इनकी वस्तु रूपता का विरोध है। अच्छा, अब ये प्रसंग फिर आपको कल सुनाएंगे। शुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम परम अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम परम। ओम शांति शांति शांति।